दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आजकल एक तहरीक यह है कि 16 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया ऐप्स जो है उसके इस्तेमाल के ऊपर कुछ रेगुलेट किया जाए। पाकिस्तान में भी बहुत सी जगहों पे ये सवाल उठाया जाता है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अब हमारी तो यंगर जनरेशन एक नई ऐसी पैदा हो रही है जो पैदा ही शायद टिकटॉक के ऊपर ही हुई है। सारी ज़िंदगी वो उसी में घूमते हैं कि टिकटॉक ही सारा कुछ है। लेकिन क्या वो जो कच्चे जहन हैं उनके लिए कुछ एज रिस्ट्रिक्शन वाला कंटेंट होना चाहिए या ये अनरेगुलेटेड होना चाहिए? ये एक बुनियादी सवाल है। यूरोप के भी बेशतर मुल्कों में यही सवाल सामने आया। एडल्ट कंटेंट है, 12-12, 14-14 साल के बच्चे और बच्चियां, क्या उन तक रसाई रहनी चाहिए या फेसबुक को, ट्विटर को, इन बाकी ऐप्स को, इंस्टाग्राम को पाबंद करना चाहिए कि छोटे बच्चों तक वो कंटेंट जाएगा जो उनकी ज़हनी नशोनुमा में हायल ना हो, उनको किसी ऐसी गलत राह के ऊपर माइल ना कर दे जो उनकी उम्र से बड़े वाला कंटेंट है वो उनकी छोटी एज में उनके सामने आना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर दुनिया में अगर रेगुलेशंस बनाए जाएं तो वो अपने बच्चों को बचा पाएंगे। क्या हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे साथ है मोहम्मद सलमान ज़फ़र साहब, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी। सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप ये फरमाइएगा कि किस तरह के मसाइल आपकी नज़र से गुजरे जो ये छोटे बच्चे फेस करते हैं जो अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया एक्सेस है उसके ऊपर? बहुत शुक्रिया मलिक साहब मुझे इनवाइट करने का इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जहाँ तक बच्चों का सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का ताल्लुक़ है, सोशल मीडिया के अपने फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं। बच्चे ऑफ कोर्स यहाँ पे एजुकेशन भी ले रहे हैं, सोशल कनेक्शंस भी कर रहे हैं, गेम्स भी खेलते हैं, उसके अलावा क्रिएटिव आइडियाज़ भी लेकर आते हैं। और बहुत सारे बच्चों को तो ये भी देखा गया है कि वो अंडर 16 ही अपने बिज़नेस भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अगर इसकी डाउन साइड को देखा जाए तो साइबर बुलिंग भी इन्हीं बच्चों के साथ होती है, ऑनलाइन हरासमेंट, चाइल्ड ऑनलाइन ग्रूमिंग और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो कि उनके लिए बेहतर नहीं है, जिस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर तमाम ममालिक इस चीज़ के ऊपर सीरियसली सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया को अंडर 16 के लिए या तो कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए या फिर उनको रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल, जिस तरह आपने अभी फरमाया, रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाए। मिसाल के तौर पर अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो दिसंबर 2025 के अंदर उनका जो रेगुलेशन आया ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत, उन्होंने ये किया कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया को कम्प्लीटली बैन कर दिया। अगर पॉपुलेशन की बात करें वहाँ पर जो बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अराउंड 5.5 मिलियन, और अभी तक जो अचीवमेंट हुई है दैट इज़ 310,000। सोशल मीडिया को ऐसे जनरली बैन कर देना इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ जो सिबलिंग्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने आईडीज़ भी बच्चों को दे देते हैं। तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को मॉनिटर किया जाए, उनके साथ ओपन सर एक सवाल है मेरा आपसे सलमान साहब, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स एक मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप इनके साथ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ बुनियादी SOPs के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर सकते कि ये उम्र के मुताबिक कंटेंट उन बच्चों तक जाएगा, उनसे बड़ा जो एडल्ट कंटेंट है वहाँ तक उनकी एक्सेस नहीं होगी, या साइबर बुलिंग है या ग्रूमिंग की जाती है इनके ऐसे, या कुछ और कंटेंट ऐसा है जो उनके लिए हार्मफुल है, तो वो उसके ऊपर चेक होना चाहिए। वो इन कंपनीज को करना चाहिए, फेसबुक को वो इंस्टॉल करना चाहिए सिस्टम, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को करना चाहिए, टिकटॉक को करना चाहिए। तो आप उन लोगों से इंगेज कर सकते हैं, आपको तो कोई रुकावट नहीं है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ऑलरेडी फ्रॉम ईयर 2019 और 20 इनके साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन में हैं, और डिज़ाइन बाय सेफ्टी इज़ द मेन फीचर जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंस्टाग्राम ने बच्चों के लिए जो टीन है उनके लिए टीन अकाउंट लॉन्च किया है, और बाकी टिकटॉक और जितने भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसके अंदर एज अप्रोप्रिएट प्राइवेसी और कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। अब सिलसिला ये है कि इसके ऊपर ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेयरनेस भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कर रहे हैं।
जिस तरह यूनिसेफ के साथ, नेशनल कमीशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन के साथ, मोबाइल ऑपरेटर्स में टेलीनॉर के साथ बहुत अरसा मुख्तलिफ़ किस्म की अवेयरनेस वर्कशॉप्स चलती रही हैं, पेरेंटल गाइड बुक्स बनी हैं। अब इशू सर इसमें यह है कि जिस वक्त बच्चे अपना अकाउंट बनाते हैं टू सी ऑल मटेरियल, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वहाँ पर गलत मेंशन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी देख पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी ये है कि पेरेंटल कंट्रोल्स जो हैं वो यूज़ किए जाएं। अगर आप पीटीए की वेबसाइट पर जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट पड़ी हुई है पेरेंटल कंट्रोल्स की। आसान हल है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप अब स्मार्ट कार्ड बच्चों के भी पाकिस्तान में बनाते हैं, तो आप वो फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टा को पाबंद कर सकते हैं कि वो इनकी पहले आईडीज़ लें, उसको वेरीफाई करें कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नादरा का इशू किया हुआ स्मार्ट कार्ड है, उसके बाद उनके अकाउंट बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस तो बिल्ट इन है गवर्नमेंट। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। इसमें थोड़ा सा मैं अगर आपको इलेबोरेट करूं, ऑस्ट्रेलिया में भी जो ई सेफ्टी कमीशन है उसने सिटीज़न आईडी के साथ ही इंटीग्रेट किया हुआ है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टू बैन द कंटेंट, और यही चीज़ यूज़ हो सकती है टू रिस्ट्रिक्ट द कंटेंट। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि सिबलिंग्स और पेरेंट्स जो है जो आईडीज़ दे देते हैं उनको अपने, तो ये सारी चीज़ बाईपास हो जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बच्चा जो है लॉगिन भी कर लेता है, उसकी आईडी भी वेरीफाई हो जाती है और वो वीपीएन यूज़ कर लेता है, उस केस में वो सारे का सारा सिस्टम बाईपास हो जाएगा और वो उसको रिमोटली एक्सेस कर रहा होगा। तो इसके बाईपास जो है ना वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। बेहतर देखें तरीका ये है कि पेरेंट्स, टीचर्स, मीडिया और उसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, ये अवेयरनेस क्रिएट करें बच्चों में, पेरेंट्स में, टीचर में, क्योंकि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगेन यही कहूँगा कि ये सब मिलकर ही इसको लेकर चलेंगे और करेंगे तो ये मसले हल होंगे। ख़ास तौर पर बच्चे ये 12-13 साल और 16 साल के दरमियान वाली एज है ना, इसमें स्कूल टीचर्स को इनको हर हफ्ते में एक क्लास ज़रूर होनी चाहिए जिसमें इनको ये सोशल मीडिया के जो नुकसानात हैं या इसका मिस यूज़ है या जो इसके ऊपर वो बुलिंग की जाती है, हैरेसमेंट के केसेस आते हैं मोबाइल के ऊपर आजकल वीडियोस बन के, तो उसका वो एआई से वीडियोस बनाकर तो वो बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं। इसके ऊपर हफ्ते में एक हर स्कूल लेक्चर दे सकता है, बहुत इम्पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन एक इशू है इससे जुड़ा हुआ, जब हम सोशल मीडिया रेगुलेशंस की बात करते हैं तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं ख़त्म होना चाहिए। असल पढ़े लिखे बच्चे हमारे उस पर कंसर्न होते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हम उनका गलत दबाने लगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिर्फ उनकी हिफाजत के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए कुछ चीज़ें डिज़ाइन करनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, एग्रीड। फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में फिर थोड़ी सी आपको पता है कि थिन लाइन रह जाती है। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सारिफिन हैं, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्या चीज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच है और क्या चीज़ इज़ मूविंग टूवर्ड्स हेट स्पीच और एंटी स्टेट। सो इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो कोई भी मना नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी मना नहीं करता। सर कॉन्स्टिट्यूशन तो कहते हैं, हम लोग अमल नहीं उस पर करते। कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लगे तो 100 मसाइल वैसे ही हल हो जाए।